जिंदा और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबका दिल से मशकूर हूँ इतना वक्त देने के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता। ये माला खुदा के लोगों की मोहब्बत का इजहार है और मुझे बड़ा इसरार किया गया और मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको हमसे मोहब्बत है तो ये माला हमारी मोहब्बत पर नछावर कर दें और वक़्त ज़ाया ना करें। लेकिन फिर भी उन्होंने ये शापर भरा हुआ है माला का खादमों के लिए, लेकिन थोड़ा सा लिहाज किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपकी इजाज़त से ये माला उतारना चाहता हूँ। मेरे असीस सब परस्तारों ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तश की है। क्वायर ने बहुत ही अच्छा गाया है, बेटी नीलम ने बहुत खूबसूरत गाया है और भाई अयूब साबर जो हमेशा से ही हर दिल अजीज हैं, बड़ी अच्छी प्रस्तश की है। और आप सब ने इनको सुनकर एक बड़ा खूबसूरत माहौल बख्शा है। और अब कलाम की बारी है। आपसे गुजारिश करूंगा कि बड़ी संजीदगी से खुदा के कलाम का लिहाज करते हुए उठना बैठना ना हो, खुदा के कलाम को गौर से सुने और अपने दिल के दरवाजे इसके लिए खोलें। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से जो आज की मरकजी आयत है, मरकज की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी आखिरी आयत, और इस आयत को हमने रात को भी दोहराया, सुबह की मीटिंग में भी। और ये जो आयत है मैं इसका आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा। लिखा है, उसकी पोशाक का किनारा छू ले और जितने उससे छूते थे शिफा पाते थे। मेरे अजीज, आज का इस प्रोग्राम का जो मज़मून है वो है शिफा का मंबा। और शिफा एक बहुत बड़ा आम लफ्ज है, सब इसे समझते हैं। इसका मतलब है सेहत, तंदुरुस्ती। और मंबा का मतलब है चश्मा, सोता, यानी शिफा का चश्मा। और शिफा हमारे खुदावन यीशु की सिफ्त है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम देखें तो जब हम खुदावन यीशु के मोजज़ात पर गौर करते हैं तो आपने लोगों के ईमान के मुताबिक भी काम किया है। जैसे कहीं आपने कह दिया तो हो गया, कहीं आपने छुआ तो मौजूदा हो गया, कहीं किसी ने आपको छुआ तो मौजूदा हो गया, कहीं किसी ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तो आप उसकी छत के नीचे चले गए और मौजूदा हो गया। कभी किसी ने उनको अपने घर में दावत दी और उन्होंने इनकार कर दिया और दूर ही से कह दिया तो मौजूदा हो गया। मेरे असीस, खुदावंद यीशु ने मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को शिफा दी ताकि उसके शागिर्दों और शागिर्दों के शागिर्द जब खुदा के काम की मनादी करें, लोगों को जिंदगी बख्श पैगाम दें और लोग यीशु के नाम से शिफा पाए, तो जो लोग शिफा पाए, जिनमें से शिफा पाए, वो कोई ऐसा तरीका कार ना अख्तियार करें जो किसी खास मकसद में या किसी खास तरीका को अपनाने के लिए कहें कि इस तरह शिफा होनी चाहिए। खुदावंद यीशु ने मुख्तलिफ अंदाज में लोगों की जिंदगी में काम किया। और अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो खरूज की किताब में खुदावंद ने कहा कि
मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। ये उस वक्त की बात है जब मुकद्दस मूसा बहरे कुल्जम से आगे कौम को लेकर जाते हैं और 3 दिन के अंदर उन्हें पानी नहीं मिला। फिर उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और उसका पानी कड़वा था। और कड़वाहट जो है ये मौत को धार करती है, बीमारी को धार करती है। और कलामे खुदा में लिखा है कि जब उन्होंने वो पानी पिया तो पानी कड़वा था और वो पी ना सके और बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे हम क्या पिए। और कलामे खुदा में लिखा है कि मूसा ने खुदा से कहा और खुदा ने मूसा को एक पेड़ दिखाया और कहा कि इस पेड़ को इस पानी में डाल और ये पानी मीठा हो जाएगा, इससे कड़वाहट खत्म हो जाएगी, इससे मौत खत्म हो जाएगी, इससे बीमारी खत्म हो जाएगी। और मेरे असीज वो पेड़ कलामे खुदा में अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब में हमें वाज़े मिलता है। खुदावंद यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी ढालियां हो। जो डाली मुझ में है और कायम रहती है वो फल लाती है। मेरे अजीज, जब हम उस पेड़ में से पीते हैं, जब हम उस अंगूर के दरख्त के साथ पवित्र होते हैं, तो फिर हमारे सामने मौत कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाती है। हमें जिंदगी का पैगाम मिलता है, हमें जिंदगी की बातें मिलती हैं, हमें शिफा मिलती है, हमें बीमारियों से रिहाई मिलती है। मेरे अजीज, खरूज की किताब में अगर हम देखें तो जब मुल्क मिस्र में पलौठों की मौत आनी थी तो खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि तुमने एक एक बर्रा एक एक घराने के हिसाब से लेना है और उसे ज़बह करना है। उसका खून अपने दरवाजों पर चौखटों पर लगाना है। और अगर एक घर में अफराद कम हो और वो उस बर्रे का गोश्त ना खा सके, क्योंकि खुदा ने कहा कि जिस बर्रे को तुम ज़बह करोगे, जिसका खून अपनी चौखटों पर लगाओगे, उसको उसी रात आग पर भून कर खाना है। और अगर एक घर में अपराध की कमी हो तो दो घराने मिलकर एक बर्रा ले और उसे ज़बह करें, उसका खून अपनी चौखटों पर लगाएं, ताकि मौत का फरिश्ता जब मुल्क के मिस्र में आए, जब आपकी चौखटों में से गुजरे, जब आपके घरों के पास से गुजरे, तो मौत आपके घरों में ना आए, हलाकत आपके घरों में ना आए, तबाही आपके घरों में ना आए, और वाबैला आपके घरों में ना आए, आखो नाला आपके घरों में ना आए। खुदा ने कहा एक बर्रा अगर एक घर ना खा सके तो 2 घर ले लें। मेरे अजीज, बनी इस्राइल का बर्रा, उसका खून एक घराने की जिंदगी के लिए या फिर 2 घरानों की जिंदगी के लिए है, 2 घरानों की निजात के लिए है, 2 घरानों की खुशी के लिए है, 2 घरानों की खुशहाली के लिए है, 2 घरानों की शिफा के लिए है। लेकिन खुदा के बर्रे का लहू जो है, खुदा के बेटे का जो लहू है, वो 2 घरानों के लिए नहीं है, वो 2 खानदानों के लिए नहीं है, वो 2 कौमों के लिए नहीं है, वो 2 मुल्कों के लिए नहीं है, वो 2 कबीलों के लिए नहीं है, वो 2 बर्रे आसमों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जिसका यूहन्ना कहता है देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। मेरे अजीज, खुदा का बर्रा यीशु पूरी दुनिया के गुनाहों को उठा ले गया है,
पूरी दुनिया की निजात के लिए, पूरी दुनिया की शिफा के लिए, पूरी दुनिया की मखलसी के लिए। इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। शिफा के लिए हमें उस बर्रे के लहू को अपने लिए लेना है। कभी कभी लोग शिफा के लिए गैर मबूदों के पास चले जाते हैं, देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, मंदिरों पर चले जाते हैं, मेज़ारों पर चले जाते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं। लेकिन कलाम खुदा में खुदा के लोगों के लिए यह हुक्म है कि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, मैं शिफा देने की कुदरत रखता हूं, मुझसे शिफा हासिल कर सकते हो, मुझ में से शिफा निकलती है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर दूसरी सलातीन देखें तो वहां पर एक बादशाह है जिसका नाम अख्जिया है। जब वो खिड़की से गिरा, उसके पांव पर एक जख्म आ गया, एक रोग लग गया, और उसे जब तकलीफ बढ़ती हुई नजर आई, नाउमीदी की हालत में आ गया कि शायद मुझे इस बीमारी से शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी। वक्त का इंतजार नहीं किया, खुदा पर शाकर नहीं हुआ, खुदा के इंतजाम को मानना पसंद नहीं किया, बल्कि अपने कासदों को रवाना कर दी है कि अकरून के देवता बलजबूब के पास जाओ और उससे दरियाफत करो। यहां पर लिखा है, उससे दरियाफत करो कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। लेकिन मुमकिन है कि उस बादशाह ने कई नजराने भेजे हो कि उससे दरखास्त करो कि मैं इस बीमारी से शिफा पा जाऊं। मेरे अजीज, जब अख्जिया के कासद अकरून के देवता बलजबूब की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें एलिया नबी मिला और पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, और उन्हें कहा कि जाकर उस बादशाह से, सामरिया के बादशाह से ये पैगाम दे दो, उसको ये हुक्मनामा सुना दो कि तेरे लिए ये हुक्म है, तेरे लिए ये पैगाम है कि तू जिस चारपाई पर चढ़ा है इससे उतरने नहीं पाएगा। क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं कि तू अकरून के देवता बलजबूब के पास अपने कास्तों को भेजता है? तू जिस चारपाई पर पड़ा है उससे उतरने नहीं पाएगा। मेरे अजीज, ये कासद वापस चले जाते हैं, देवता के पास नहीं जाते। रास्ते में एलिया मिलता है, उसकी बातों को सुनकर वापस चले जाते हैं अख्जिया के पास। उसे बताते हैं कि हमें रास्ते में एक शख्स मिला और उसने कहा कि अख्जिया से कहो, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं जो तू अकरून के देवता बलजबूब के पास अपने कासदों को भेजता है, और तेरे लिए ये पैगाम है कि जिस चारपाई पर तू पड़ा है उससे उतरने नहीं पाएगा, तुझे शिफा नहीं मिलेगी। कलाम खुदा में लिखा है, गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम मिट जाएंगे। पीछे से क्या गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम मिट जाएंगे? कलाम खुदा में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे। जो जादूगरों के पास जाते हैं, जो देवताओं के पास जाते हैं, जो बुद्धों के पास जाते हैं, जो मेज़ारों पर जाते हैं, अपनी निजात के लिए, अपनी रिहाई के लिए, अपनी शिफा के लिए, कभी कलाम खुदा की रोशनी में मुमकिन नहीं कि उनके गम मिट जाएं, गम बढ़ जाएंगे। ये बादशाह जब ये पैगाम सुनता है और वो उस शख्स की हालत बयान करते हैं कि वो बड़े बड़े बालों वाला था,
उसकी कमर पर चमड़े का पटका था, तो वो कहता है वो तो एलिया तशबी है। अपने 50 सिपाहियों को उनके सरदार की क़ियादत में भेजता है पहाड़ पर एलिया के पास कि उसे नीचे लेकर आओ। जब वो 50 सिपाहियों का जत्था एलिया के पास जाता है तो उसका सरदार जो है एलिया से कहते हैं कि बादशाह का पैगाम है कि तू नीचे उतर आ। ऐ मर्दे खुदा, बादशाह का पैगाम है कि नीचे उतर आ। एलिया कहते हैं अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से नाज़िल हो और आग तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। और ऐसा ही होता है, भस्म हो जाते हैं। अख्सिया दूसरे ग्रुप को भेजता है, वो भी जाकर कहता है कि ऐ मर्दे खुदा, बादशाह का हुक्म है कि नीचे उतरा। और एलिया कहता है अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो और तेरे 50 समेत तुझे भस्म कर दे। और ऐसा ही होता है। फिर तीसरा ग्रोह अख्सिया भेजता है, लेकिन तीसरे ग्रोह के सरदार की खोपड़ी में बात आई। उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। वो ऊपर पहाड़ पर एलिया के पास गया और उसके आगे झुका और बड़ी आजिज़ी से कहा कि अगर मेरी जान आपकी निगाह में कदर के लायक है तो मुझे मेरे 50 की जान बख्श दे और नीचे जाकर अख्सिया को पैगाम दे। एलिया उसके साथ नीचे उतर आता है। अख्सिया इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि मेरे गुनाह की सजा मौत है, मैं इसे कबूल कर लूं। उसने 50 सिपाहियों के उसके सरदारों समेत 2 गिरोहों की जान को ले लिया है। कभी कभी जो लोग अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी कुर्सी के नशे में होते हैं, कई बेगुनाहों की जान ले लेते हैं, कई बेगुनाहों के दुख और परेशानी का सबब बनते हैं। मेरे अजीज, जब एलिया अख्सिया के पास आया तो वही पैगाम दिया कि क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं जो तू अक्रून के देवता बलजबूब के पास अपने कास्तों को भेजता है। और खुदा का तेरे लिए ये पैगाम है कि जिस चारपाई पर तू पड़ा है उतरने नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। मेरे अजीज, कभी कभी हम में से भी कई लोग अपने खुदा को छोड़कर, अपने शाफी को छोड़कर, जो कहता है मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, मैं शिफा देने वाला हूं, उसको छोड़कर जब गैर मबूदों के पास जाते हैं तो हमारी जिंदगी बजाय इसके के खुशहाल हो, पहले से भी बदतर हो जाती है। बीमारी से मौत तक चले जाते हैं। मेरे अजीज, आज का हमारा मज़मून है शिफा का मंबा। और जिस तरह मैंने बताया है कि मंबा का मतलब है चश्मा, तो इसका जो शिफा के मंबे का मतलब हुआ शिफा का चश्मा। शिफा सेहत, तंदुरुस्ती, ये सादा अल्फाज है और इसको हम ऐसे ही लेंगे। शिफा के मंबा का मतलब है शिफा का चश्मा। कलाम खुदा में अगर हम यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में देखें, इस कहानी से आप सब वाकिफ हैं। आपको पता है बैतहसदा के ओस पर कितने बरस का बीमार पड़ा हुआ था? 38 बरस का। आपने ठीक जवाब दिया है। और 38 बरस का बीमार इस उम्मीद में है कि हौज का पानी हलाया जाए और मैं इसमें उतरूं और शिफा पाऊं, लेकिन वक्त नहीं मिलता। या तो इससे कोई कम बीमार जब फरिश्ता पानी हिलाता है इससे जल्दी उसमें उतर जाता है,
या कोई किसी का अजीज पास होता है और वो अपने बीमार को उसमें उतार देता है। क्योंकि जब खुदा यीशु ने सवाल किया कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो इस मफलूस ने कहा मेरे पास कोई आदमी नहीं है। शायद इसके रिश्तेदार, शायद इसके अपने बेटियां बेटे बहन भाई इसकी इस हालत को, लंबी बीमारी को देखकर उकता कर अपने घरों को लौट गए हो। और ये 38 वर्ष का मरीज यहां पर ही सिसकियां भर रहा है, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहा है कब मेरी ये बारी आएगी, कब फरिश्ता पानी हलाएगा और कोई मुझसे पहले नहीं जाएगा। जब मैं चला जाऊंगा तो शिफा पाऊंगा। 38 वर्ष से बीमार है, मायूस है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है। यीशु ने कहा क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसकी निगाहें उस हौज पर लगी हुई है जिसके पानी को फरिश्ता हलाता है, और मरीज चाहे कैसे भी हो, कैसे भी बीमार हो, वो उसमें उतरते हैं और शिफा पाते हैं। ये तो पक्की बात है, चाहे उसकी बीमारी 38 वर्ष से है, जब पानी में उतरेगा तो शिफा पा देगा। लेकिन होता नहीं ऐसा, वक्त नहीं मिल रहा, बारी नहीं मिल रही, हौज की लिमिट है, फरिश्ते पानी हलाना है तो सिर्फ एक शख्स ने शिफा पानी है। हौज लिमिटेड है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु, खुदा का बेटा यीशु नासरी जो शिफा का मंबा है, जो शिफा का चश्मा है, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर से वहां पर मफलूजों की एक बड़ी भीड़ होती चारपाइयों की, तो यीशु कहता तो वो भी उठकर चारपाइयां उठाकर अपने घर चले जाते। मेरा यीशु शिफा का मंबा है, मेरा यीशु शिफा का चश्मा है। हौज लिमिटेड है, हौज की लिमिट है। हौज जब पानी हिलता है तो एक से ज्यादा लोगों को शिफा नहीं बच सकता, लेकिन मेरे खुदावन यीशु के पास जब अंधों की भीड़ आई तो उसने सबको अच्छा कर दिया, जब कोड़ियों की भीड़ आई तो सब कोड़ी साफ हो गए। अगर इस हौज पर मफलूजों की भीड़ भी होती तो यीशु के कहने से अपनी चारपाइयां उठाकर घर लौट जाते। इसलिए मेरे असीस, मेरा यीशु शिफा का मंबा है, शिफा का चश्मा है, उससे शिफा जारी होती है, उस शिफा में कोई कमी नहीं है। यहां पर जो आयत हमने पढ़ी है, छठे बाब की आखिरी आयत है। मैं थोड़ा सा आपको इसके मुतल्लक बताऊंगा और फिर अपने पैगाम को खत्म करूंगा। छठे बाब की आखिरी आयत में लिखा है, और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उससे छूते थे शिफा पाते थे। मेरे अजीज, कलाम खुदा में जिस तरह मैंने शुरू में बताया है कि यीशु ने जो कहा वो हो गया, किसी को छुआ तो वो शिफा पा गया, किसी ने यीशु को छुआ तो वो शिफा पा गया, किसी ने यीशु से शिफा की डिमांड की तो उसे शिफा मिल गई, किसी को यीशु ने बुलाया तो उसका बुलाना उसके लिए शिफा का सबब हो गया।
इसी तरह कोड़ी, अंधे, लंगड़े, टुंडे, बहरे, मफलूज, यहां तक के मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि फलस्तीन में यस्सु की शोहरत फैल गई। जब यस्सु झील में जाता, जब कश्ती में बैठता और जिस किनारे से दूसरी तरफ जाता, वहां के लोग यस्सु के आने पर अपने इर्द गिर्द के गांव को इकट्ठा कर लेते थे। जब दूसरी तरफ जाता, उस तरफ के लोग इर्द गिर्द के गांव को इकट्ठा कर लेते थे। जब दूसरी तरफ जाता, उस तरफ के लोग इर्द गिर्द के गांव के मरीजों को इकट्ठा कर लेते थे। क्योंकि पहले तो कभी यस्सु से कोई सवाल करता, कोई अपने नौकर के लिए कहता, कोई अपने बेटे के लिए कहता, कोई अपनी मां के लिए कहता, कोई अपनी बहन के लिए कहता, कोई अपनी बेटी के लिए कहता, और यस्सु ने शिफा देता था। मेरे अजीज, कफरनहूम के इबादत खाना का एक सरदार था जिसका नाम यार था। जब उसकी बेटी बीमार हो गई, नौबत यहां तक आ गई कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में चली गई। यार यीशु के पास आया, कहा है खुदावन, मेरी बेटी मरने को है, तू चलकर अपना हाथ उस पर रख और उसे शिफा बख्श। यार का ईमान है, यीशु मेरी बेटी पर हाथ रखेगा तो वो शिफा पा जाएगी। लेकिन जब यीशु उस बड़ी भीड़ के साथ यार के घर की तरफ जा रहा है, यार के गांव की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ी भीड़ साथ है। रास्ते में कफरनहूम शहर में एक औरत थी जिसको 12 बरस से बीमारी थी, खून जारी था। कलाम खुदा में लिखा है कि वो कई तबीबों से इलाज करा चुकी है, लेकिन इस बीमारी से शिफा नहीं मिली। यह बीमारी कोई इतनी अच्छी बीमारी नहीं है, यह बीमारी कोई इतनी आरामदेह बीमारी नहीं है। यह बीमारी मौत तक लेकर जा रही है। और कलाम खुदा में लिखा है कि उसने अपना सब माल खर्च कर दिया है, तबीबों को लुटा दिया है, सारी दौलत अपने इलाज पर खर्च कर चुकी है, लेकिन फिर भी शिफा नहीं मिली। और कमजोर हो जाती है और कमजोर होती जाती है। और दूसरी तरफ यह बीमारी उसके लिए दिन ब दिन परेशानी और दुख का सबब है, क्योंकि यहूदी है। शरीयत ये कहती है कि जो कोई जरियान की मरीजा है, जिस जगह पर बैठती है वो जगह नापाक है, जिस बिस्तर पर बैठती है वो बिस्तर नापाक है, जो जानवर पर सवारी करती है वो जानवर नापाक है। अब उसके लिए मायूसी इस कदर बढ़ गई है कि वो किसी के साथ वक्त भी नहीं गुजार सकती, किसी के साथ बैठती नहीं, किसी के साथ रफाकत नहीं करती, किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाती। अपनी बीमारी में शर्मिंदा है, मायूस है, परेशान है, इस कदर के मौत तक पहुंच गई है। जब उसके कानों में पड़ा, उसने सुना कि यीशु मसीह तो कफरनहूम में ही एक मफलूज को कहा। जब 4 आदमी उसे अठवाकर कुछ आदमियों से लाए और छत को उधेड़कर उस कटोले को यीशु के नीचे, यीशु के पास लटकाया, तो यीशु ने कहा, ऐ मफलूज, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। उसने सुना था यीशु ने पतरस की सास को इसी शहर में शिफा दी। उसने सुना था खुदावंद यीशु ने सबसे ज्यादा मौजूदे यहां पर किए हुए हैं, और उसके अंदर ये ईमान पैदा हुआ कि अगर मैं भी उसकी पोशाक का किनारा छू लूं तो यकीनन शिफा पाऊंगी। उसने ईमान का सफर जारी किया। उसने अगरचे मायूस थी,
अगरचे वो नफरत के लायक थी, अगरचे लोग उससे नफरत करते थे और वो किसी के सामने जाना शर्मिंदगी समझती थी। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो भीड़ के पीछे से यीशु को सामने से नहीं मिली, भीड़ के पीछे से, वो भीड़ में से, भीड़ को चीरती हुई, भीड़ में से गुजरती हुई, लोगों से वो डांट सहती हुई यीशु तक पहुंची है और जाकर यीशु की पोशाक के किनारे को छुआ है और उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया है। लिखा है कि फिलफोर उसका खून बहना बंद हो गया है। और उधर फिलफोर यीशु ने पीछे की तरफ देखकर कहा, किसने मुझे छुआ है? शागिर्द कहते हैं, खुदावन भीड़ तो आप पर गिरी पड़ती है, बंदे ना बंदा पे आवाज दे, लोग आप पर गिर रहे हैं, आप कहते हैं किसने मुझे छुआ है? अजीब सवाल है। लेकिन यीशु ने कहा, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। और वो औरत खुदावंद यीशु के आगे गिर पड़ी और सच सच अपना हाल बताया और कहा कि मैं 12 बरस से इस बीमारी में मुब्तला हूं, अपना सब कुछ खर्च कर दिया है, लेकिन इस बीमारी से शिफा नहीं मिली। ये बीमारी मुझे मौत के करीब ले गई है और जब मैंने ईमान से तेरा पलड़ा छुआ है तो मैं शिफा पा गई हूं। मेरे अजीज, ये शोहरत और भी फैल गई कि पहले तो लोग कहते, उस्ताद मेरा बेटा बीमार है, तू चलकर अपना हाथ रख। यार कहता है, उस्ताद मेरी बेटी मरने के करीब है, तू उसे शिफा बख्श दे। कोई अपनी सास के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपने नौकर के लिए, कोई अपने मुलाजिम के लिए दरखास्त करता है, कोई चलाता है, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु कहता है, तू क्या चाहता है? वो कहता है, मैं बीना हो जाऊं। यीशु कहता है, जा, अच्छा हो जाओ, उसकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन अब तो लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, अब लोगों को दरखास्त करने की जरूरत नहीं है। अब तो जो कोई ईमान से उसका पल्ला छूता है तो शिफा पा जाता है। 12 वर्ष की रोगन ने शिफा पा ली है। ये शोहरत वहां पर कफरनहूम में, गलील में, इर्द गिर्द के शहरों में फैल गई और कलामे खुदा में लिखा है कि वो गांव गांव और बस्तियों में, शहरों में जहां कहीं जाता था, लोग अपने बीमारों को बाजारों में लाकर लटा देते थे और यीशु से दरखास्त करते थे। यीशु उस बाजार में से जब गुजरे, मेरा बेटा तेरे पल्ले को छू ले, मेरी बेटी तेरे पल्ले को छू ले, मेरा भाई तेरे पल्ले को छू ले, मेरी माँ तेरे पल्ले को छू ले। और कलामे खुदा में लिखा है, जितने लोग उसे छूते थे सब शिफा पाते थे, क्योंकि वो शिफा का मंबा है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो एक चश्मा है जो बहता जाता है, वो एक सोता है जो जारी रहता है। और जितने लोग ईमान से उसे छूते हैं वो सब शिफा पा जाते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, आज भी बेशुमार लोग न जाने कैसी कैसी बीमारियों में जकड़े हुए हैं, कैसे कैसे हालात हैं, नशे की दलदल में धंसे जा रहे हैं, घराने उजड़े हुए हैं, माँ बाप के खूबसूरत बेटे जिनको उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पाला जवान किया, लेकिन वो नशेबाजों की जद में आ गए और नशे में लगकर नशे पीते हुए वो जो खूबसूरत जवान थे, वो जो हीरो जैसे बेटे थे, वो गलियों के कूड़े पर बैठे हुए हैं। वो कूड़ों की
टोकरियों के ढेर पर बैठे हुए हैं। कलामे खुदा में इस बात की शहादत है कि खुदा गूरे से उठाकर गोहर बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो गोहर हैं वो घूरे में चले जा रहे हैं। जो मसीही जिनके लिए यीशु ने अपनी जान दी है, जिनके लिए यीशु ने अपने खून का हर कतरा बहा दिया है, वो ऐसी हालत में है कि लोग उनसे नफरत करते हैं, लोग उन्हें बुलाना नहीं चाहते, लोग उनके साथ खड़े नहीं होना चाहते। मेरी बेटियों, हालात इस कदर संगीन है कि दुनिया की रंगीनियां आपकी आंखों को अंधा कर रही हैं, लेकिन हमें इन बीमारियों से शिफा पाने के लिए शिफा के मंबे को देखने की जरूरत है। वो यहां पर मौजूद है। मेरी बहनों, अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों बेटों के लिए, उनकी शिफा के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी रिहाई के लिए हमें उस 12 बरस की औरत की तरह और उस बड़ी भीड़ की तरह जो अपने बीमारों को बाजारों में लाकर रख देते ताकि यीशु गुजरे और उसकी पोशाक को छुए, आज यीशु यहाँ पर मौजूद है। आज यीशु यहाँ पर उतरा है। अगर चाहते हैं अपने बच्चों की रहाई, नजात, जिंदगी, खुशहाली, बहाली, हमेशा की जिंदगी के लायक बन जाए, तो फिर यीशु के करीब आ जाए, यीशु को छूने की कोशिश करें। वो मौजूद है यहाँ पर। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं बड़ी संजीदगी से। जिनकी औलाद दुनिया के कूड़े के ढेरों में मसरूफ अमल है, ऐसी हालतों में है, नशे में अपनी जिंदगी वीरान कर चुके हैं, खुशहाली की कोई उम्मीद नहीं है, उस 12 बरस की रोगन की तरह और बेशुमार बीमारियों में जकड़े हुए हैं और अबलीस के हाथों मार खा रहे हैं, बेरोजगारी में हैं और दुनिया की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, उलझनों का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, लड़ाई झगड़ों का घराने शिकार है। आज वक्त है यीशु को अपने साथ ले लें, यीशु को छू लें, यीशु का पल्ला छू लें। वो आपके घरानों को बहाल करेगा, वो आपकी जिंदगियों को खुशहाल करेगा, वो आपको बीमारियों से निजात देगा। हमारा यीशु शिफा का मंबा है, शिफा का चश्मा है, उससे शिफा निकलती है। मैं प्यारी बहन नशरात से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए।